गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे, बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह का टाइम हर एक औरत के लिए इतना बिजी वाला टाइम होता है ना कि वो सांस लेती है ना तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम कर रही है सांस लेकर ही। तो यहाँ पर ना अभी मैं मतलब काम करते करते बीच में मैंने सोचा चल बाल वाल भी सही कर लूँ, क्योंकि फिर वीडियो स्टार्ट करूँगी और फिर मैं वीडियो में ना काम करते करते ऐसे आ जाती हूँ। और हर्षित के पापा फिर वीडियो देखते हैं ना तो बोलते हैं कि तुझे रहने का भी ढंग नहीं है, चल मैं तो सहन कर रहा, तो दूसरों को भी सहन करवाती है, ऐसी ऐसी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने बस अभी बाल बनाए हैं और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है, क्योंकि लिपस्टिक के बिना तो जो फेस होता है ना उस पर रौनक ही नहीं होती है। साड़ी की पिन विन लगा ली है, क्योंकि आप लोग मुझसे हमेशा कहते हो कि ना साड़ी की पिन लगा के रहूँ तो अच्छा लगता है। तो मैं लगाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि गर्मी पड़ रही है इतनी ज़्यादा और इतनी हुमस हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि स्वेटिंग ही स्वेटिंग। और फिर पिन वाली जगह होती है ना, वहाँ पे ईचिंग होने लग जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो फिर मेरे से पहन लगाई नहीं जाती। तो मैं बोलती हूँ कि रहने दे, क्या लगाना है, और जैसी हूँ वैसी हूँ, रियल रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कानों में भी पहन लिए, पता है कानों में भी मैंने गोल्ड के उतार दिए इसलिए क्योंकि मुझे एकदम से गर्मी लगती है ना और मेरे बीपी लो होता है, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं उतार दूँ सारी चीज़ें, तो मैं कान वान के सब उतार देती। तो अभी हाल फिलहाल मैंने ना ये नकली वाले पहन रखे हैं। और अभी ना सुबह सुबह पानी वाले का भी टाइम रहता है, तो पानी वाला आने वाला है एक्चुअली। तो मुझे एक कमेंट आया था कि ना डे वाइज मैं कपड़ों के कलर्स बताऊं कि कौन से डे पे कौन सा कपड़े पहनने चाहिए। वैसे मैं अपने पहले वाले वीडियोस में, मतलब पुराने वीडियोस में ना काफ़ी बातें किया करती थी, ये वाली वास्तु की और ये एंड ऑल, तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन है ना आपने पूछा है तो मैं इसमें भी बताऊंगी। एंड रियली सॉरी, मैं ना भूल गई थी। वैसे मैं ना सारे कमेंट्स का ना रिप्लाई करने की कोशिश करती, या तो कमेंट बॉक्स में या तो फिर वीडियो में, लेकिन कोई नहीं। अभी मैंने बस कमेंट पढ़ा है। सबसे पहला कमेंट आप ही का था और पढ़ते ही सबसे पहले मैं ना ये बोलने के लिए आई हूँ कि मैं बाकी भूल नहीं जाऊँ। तो देखिए डे वाइज ये है कि है ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि डे वाइज कपड़े क्यों पहनते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमें ना ग्रह वाइज कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि ना हमारे ना 9 ग्रह होते हैं और ये हमारे चारों तरफ है ना वर्क करते रहते हैं। ये मेरे 9 ग्रह मेरे चारों तरफ, तो मतलब ये ग्रह हमारी यूनिवर्स में, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ है ना वर्क करते रहते हैं और इनके ना अलग अलग कलर होते हैं। तो जैसे ना कहते हैं ना कि हमारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, हमारे ऊपर बृहस्पति ग्रह अच्छा है तो हमारी प्रसिद्धि हो रही है, या हमारा बुध ग्रह अच्छा है तो हम ना मेरे बच्चे की ना बुद्धि अच्छी है, या फिर ना तो जैसे सोमवार है तो मेरा चंद्रमा नीच का है, मैं हमेशा रोती रहती हूँ, इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना इन ग्रहों की वजह से ही होती है। तो है ना इनको अच्छा करने के लिए ना हम कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते रहते हैं। कई लोग होते हैं जो है ना रिंग्स पहनते हैं, मतलब मैं चार्ज कर रही थी फ़ोन को, चार्जिंग में से हटा करके लेके आई हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जो ग्रह के हिसाब से है ना वो रिंग्स भी पहनते हैं। तो हम इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते भैया, मिडिल क्लास के लोग हैं, छोटे मोटे ये कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वही करना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना भी नहीं चाहिए। और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना वो मुझे फिर ऐसा लगता है कि ना उसमें जा रहे हैं हम, क्या बोलते हैं आप लोग मुझसे बोलते हो ना, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई वो वर्ड ही, आप लोग मुझसे बोलते हो अंधविश्वास। हाँ, तो फिर वो मुझे अंधविश्वास लगने लग जाता है। अगर हम अपने एफर्ट से ज़्यादा, मतलब अपन जो कर नहीं सकते फिर वो करें, तो फिर वो मुझे अंधविश्वास खिलाने लग जाता है। जो चीज़ हम कर सकते हैं और कर सकते हैं और फिर करें नहीं तो फिर वो अलग बात हो जाती है। जैसे रविवार है तो रविवार का जो वो होता है ना ग्रह, वो लाल रंग का होता है, तो आप लाल रंग के कपड़े पहनिए। वैसे ना मुझे ना इस वाले जब मैंने ये वाली चीज़ बोली थी तो मुझे एक कमेंट आया था कि रविवार को है ना लाल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन है ना रविवार को लाल कपड़े पहनने चाहिए। जैसे सोमवार है तो सोमवार को आप कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत सारे रंग हैं, लेकिन सोमवार जो चंद्रमा है ना वो थोड़ा शीतल है, तो है ना उसके साथ में है ना हम कोई से भी कपड़े पहनेंगे ना वो खुशी होते हैं। तो ज़्यादातर है ना वाइट कलर होता है ना, तो जैसे खीर का भोग लगता है तो वाइट कलर के कपड़े पहनो तो अच्छा रहता है, या फिर लाइट कलर के कपड़े पहन लो। और मंगलवार को फिर वही रेड कलर का पहनो, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो रेड कलर का होता है। फिर वेडनेसडे को ग्रीन कलर के कपड़े पहनो। उसके बाद में जो थर्सडे होता है उस दिन आप है ना पीले कलर के कपड़े पहनो। फ्राइडे को आप है ना लाल या गुलाबी या वाइट इस तरह के कपड़े पहनो। और शनिवार को आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनो। और जो रविवार होता है ना, अब रविवार को बता ही दिया,
तो इस तरह से ना हमें अपने वार के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो सोमवार है और शुक्रवार है, इनको आप कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं। वैसे ना ऐसा वो नहीं है कि ना पहने ही, जैसे आज है ना शुक्रवार है लेकिन मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए हैं, तो जो शुक्रवार है और सोमवार है उसको आप कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं। वैसे मैं रविवार को भी कोई से भी कपड़े पहन लेती हूँ। और जिस वार को आप पैदा हुए हैं ना, जैसे मैं हूँ, तो मैं समझिए मैं रविवार को पैदा हुई हूँ, तो ये रविवार ना आपके लिए इम्पोर्टेंट डे है। अगर आप कोई भी अच्छा वर्क करना चाहते हैं, किसी चीज़ का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जैसे मेरा है तो मैं रविवार से स्टार्ट कर सकती हूँ। इस तरह से आप है ना थोड़ा सा ग्रहों के हिसाब से अगर चलेंगे ना तो ठीक रहेगा। ओके, तो वो वाला जो कमेंट का रिप्लाई था ना, वो मैंने सुबह पढ़ लिया था और सुबह ही रिप्लाई कर दिया था, लेकिन अब मैंने बीच में डाल दिया। और यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ। पानी वाला जो है वो पानी दे गया है। पानी का आप सबको मालूम ही है, मेरा रोना यही है कि हमारे यहाँ पे पानी ना अच्छा पानी नहीं आता, साफ़ पानी नहीं आता। आगरा वाले इस दुख को समझ सकते हैं। और पानी भरवा लिया है। फिर अब मैं ना, और वही सब्ज़ी, क्योंकि अभी हमारे ना घर में थोड़ा सा काम चल रहा है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना मैं चाय क्यों बनाती हूँ, तो चाय हमारे एक्चुअली ना काम कर रहे हैं मिस्त्री कारीगर, तो उन लोगों के लिए बनाती हूँ। और यहाँ पर वही सब्ज़ी लेने का टाइम किसी के पास है नहीं, और यहाँ पर मार्केट में है ना ऐसे कोई ठेले वेले वाला आता नहीं है, तो जो कभी आ जाता है बाई चांस तो उससे फिर ना कैरी वगैरह ऐसी चीज़ ले लेते हैं। तो वही मैंने थोड़ी बहुत आपको दिखाया है। और अभी मैं ना प्याज का बेसन बना रही हूँ। कई बार आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा इसमें ना नहीं बता रही हूँ। और बहुत ही अच्छी बनती है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं यहाँ पे आगरा में आई हूँ ना शादी करके, तब से मुझे ना सबसे बेस्ट सब्ज़ी यही लगती है आगरा की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, वहाँ पे उसमें तेल चढ़ा दिया है। तेल के गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं जीरा डाल दूँगी। यहाँ पर ना मैंने बेसन ले लिया था, मैं 2 चम्मच बेसन ले लेती हूँ, हमारे लिए काफ़ी होता है। और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। बिल्कुल कड़ी की जैसे बनती है, जैसे कड़ी होती है ना टाइम टेकिंग, वैसे ही होती है ये। तो भाई जिस चीज़ में टाइम लगता है ना उस चीज़ का तो फिर स्वाद भी अच्छा ही होता है। कोई भी काम हो जिस चीज़ में टाइम ज़्यादा लगता है ना, फिर उसका ना उसका स्वाद भी अच्छा ही आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से घोंट लिया है, जिससे कि इसके अंदर कोई गुठली वुटली ना रहे। फिर थोड़ा और पानी डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर खूब सारा पानी जाता है, क्योंकि बेसन है ना बहुत सारा पानी ऑब्जर्व करता है। वहाँ पे मैंने प्याज भी कट करके रख लिए थे लंबे लंबे, तो उन प्याज को मैंने ना उसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा भून लेंगे हल्का फुल्का सा, क्योंकि फिर बाकी तो बेसन के साथ में हो जाएंगे, क्योंकि हमें सॉफ्ट ही करने हैं। तो है ना यहाँ पर मैंने ना प्याज को भून लिया है और मसाले मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर ही। जो ये बनाया ना मैंने घोल, इसके अंदर ही मैंने हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, ये डाल दिया है। और फिर बस ना पानी उसको कढ़ाई में डाल दिया और पानी डाल दिया है, और उसके अंदर नमक डाल दिया। आज क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। वैसे तो घर में काम चल रहा है तो भाई समझ लीजिए हफ्ते में 3 दिन चेंज हो रही है बेडशीट। तो लेकिन फिर भी फ्राइडे का जो रूटीन है वो तो करना ही है। तो मैं यहाँ पर ना बेडशीट को चेंज कर रही हूँ। और ये जो नीचे वाली बेडशीट है ना, इसे मैं फ्राइडे ही झड़कारती हूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ये हो रहा है कि हफ्ते में झड़क ही जा रही है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाती है, किरकिराता है पूरा बिस्तर, कम से कम सोएं तो चैन से। तो यहाँ पे मैंने ना बेडशीट को भी चेंज कर लिया है और आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ये वाली बेडशीट है ना दिवाली पर ली थी। तो क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे घर में काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी ऐसे फैला सा हो गया है घर। तो जो लिविंग रूम में सोफ़ा रखा हुआ था ना, वो भी रूम के अंदर ही घुसेड़ना पड़ा। और रूम अभी है ना ऐसे ही हो रखा है कचरे की तरह, क्योंकि मतलब अब ये समझ लीजिए ना तो अलमारी खुल रही है ना पूजा के लिए जगह है, क्योंकि ऐसे भर गया है पूरा। और क्योंकि बरामदे के अंदर है ना जहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ था, वहाँ पे है ना अब दुकान का सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत। और जैसे ये काम कर रहे हैं ना मिस्त्री बिल्डर वगैरह, तो फिर उनका सामान रखा हुआ है, सीमेंट वगैरह रख दिए हैं जैसे कट्टा। तो फिर ना इसलिए वहाँ पे तो जगह रही नहीं। और फिर ना धूल मिट्टी भी इतनी उड़ रही है, तो मैंने चद्दर उड़ा दिया है ताकि गंदा नहीं हो। क्योंकि भाई मेरे पास वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं कि मैं सोफ़े में से धूल मिट्टी हटा लूँ, तो इसलिए मैंने ना चद्दर बिछा दिया है इसके ऊपर, ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाए। और क्योंकि हर्षित को इतनी एलर्जी है धूल मिट्टी से, अगर सोफ़े में अगर एक बार मिट्टी वगैरह घुस गई ना तो फिर इसमें से निकलना मुश्किल है। साफ़ हो जाता है लेकिन मिट्टी नहीं निकल पाती, इसमें खूब सारी मिट्टी भर जाती है। और हर्षित को बड़ी धूल से एलर्जी है, छींकना स्टार्ट कर देता है, जुकाम हो जाता है, फिर उसको है ना दवाइयाँ दो, ये करो, और फिर वो नुकसान करती है। तो इससे अच्छा है कि बच के ही रह जाए। यहाँ पर ना सफाई कर ली रूम की, अभी आ गई हूँ किचन में और हाथ धो लिए है मैंने। और उसके बाद में मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मेरी जो है वो ऑलमोस्ट डन ही हो गई है। और
बस आटा लगा करके और फिर पहले मिस्त्रियों के लिए चाय बनाऊंगी। और आटा लगाते ही पहले ना स्लैब साफ़ करूंगी पूरी, क्योंकि मतलब दिन के अंदर ये समझ लीजिए कि 5 से 6 बार, मतलब ये समझ लीजिए अनगिनत बार स्लैब को साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि बार में ना धूल इतनी उड़ती है ना, तो बार में स्लैब है ना ब्लैक से वाइट हो जाती है। यहाँ पर मैंने चाय बना ली है और बस अब मैं चाय दे करके आऊँगी। और आज फ्राइडे है तो मंदिर की सफाई करके और फिर मैं ना कलश की स्थापना करके और कुछ मीठा बनाती हूँ भोग के लिए। तो आज वापस से हलवाई बना रही हूँ। लास्ट फ्राइडे भी मैंने हलवाई बनाया था और अभी भी हलवा बना रही हूँ। हलवा है ना, बता देती हूँ कि हर्षित को है ना, अगर आपको नहीं मालूम है तो हर्षित को है ना आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैं लगाऊंगा भगवान जी को भोग, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि भगवान जी मेरे हाथ से खाना खाएंगे, इसलिए भगवान जी खाइए, भूख करके खाना क्योंकि गर्म है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती है अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। सो आज है नेक्स्ट डे और वही चाय का टाइम है। चाय बना रही हूँ, तो चाय जो है वो बॉईल हो रही है। और कल की वीडियो में ना आपने मुझसे पूछा था कि कलर के हिसाब से कपड़े पहनने का, तो आप लोग है ना इसे वहम मत समझिएगा, अंधविश्वास मत समझिएगा। और मुझे मालूम है कई तो आप लोगों में से कई फ्रेंड्स तो ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि अगर 7 दिन में बस 7 रंग तरह के कपड़े पहनेंगे तो बाकी कलर्स का क्या होगा। तो देखिए ये सब अपनी अपनी ना सोच है। कोई जब है ना हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं ना, जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है ना, उस टाइम पर ही हमें याद आते हैं कि ना ग्रह दोष और वास्तु दोष और काल सर्प दोष, जितने भी दोष होते हैं ना, हमें दुखों के टाइम में ही याद आते हैं। जब सुख का समय होता है तो हमें ये सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं। और जब हम साप्ताहिक कथा पढ़ते हैं ना, जैसे सोमवार की कथा, मंगलवार की कथा, अगर आपने कभी पढ़ी है, किस किस ने पढ़ी है पहले तो ये बताइएगा। अगर जिसने पढ़ी है ना वो ही इस बात को समझेगा कि जब हम जैसे बुधवार का व्रत करते हैं तो बुधवार के व्रत की जो विधि है उसमें लिखा होता है कि ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ग्रीन कलर का खाना खाना चाहिए। और ग्रीन मतलब ऐसे बोलते हैं, ऐसे बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार के व्रत में ना पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीले रंग का भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। ऐसे है ना मंगलवार है तो मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हनुमान जी का वार है, ऐसे तो इस तरह से ना बताया होता है उस कथा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं है, ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम से चली हुई आ रही हैं। तो आप लोग है ना अगर फॉलो करना चाहें तो करके देख लीजिए। जैसे मैं हूँ, मैं ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि क्या सच में ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो आप इस तरह से है ना वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई उनके कमेंट का जवाब। और साथ में ना मुझे एक कमेंट आया था डस्टबिन को लेकर के कि है ना उन्होंने कहा कि मुझे ना दिशा विशा तो समझ में नहीं आती है और हमारा घर है छोटा सा, तो वास्तु के अकॉर्डिंग तो वो बना हुआ है नहीं, तो क्या करे और डस्टबिन कौन सी दिशा में रखे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखिए घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक ही कमरे का क्यों ना घर हो, वास्तु उसमें भी लगेगा। जहाँ पर आपका ओरा चलता है, जहाँ पर आपका ही राज चलता है, उस जगह का वास्तु आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और रही बात डस्टबिन की, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो डस्टबिन है ना, उस डस्टबिन को एक तो ढक्कन वाला डस्टबिन लीजिए आप, है ना। और जिससे कि है ना अपन बोलते हैं ना कि डस्टबिन में से यूँ निकल रही है तो कैसी नेगेटिव एनर्जी निकलती है उसके अंदर से, तो नेगेटिव एनर्जी ना निकले इसके लिए आपको जरूरी है कि आप है ना ढक्कन वाला लिड वाला जो होता है ना डस्टबिन, वो लीजिए पहली चीज़। और दूसरा चीज़, जो आपके एंटर करते ही आपका डस्टबिन जो है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज़, आपका डस्टबिन जो है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। साफ़ सुथरा मतलब कि जैसे आपने कचरा फेंका है ना, तो वो साफ़ रहना चाहिए, बाहर से अंदर से सब जगह से। कहीं चींटियाँ निकल रही, मच्छर डोल रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, कवर होना चाहिए। साथ ही ना आपका जो डस्टबिन है ना वो पूरा भरे, उससे पहले आपको फेंक करके आना चाहिए। साथ ही एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे जो डस्टबिन है ना, उस डस्टबिन के अंदर आप जो सेंधा नमक होता है ना, रॉक सॉल्ट, उस रॉक सॉल्ट को एक थैली के अंदर ले लीजिए और बांध करके डस्टबिन जो है उसको साफ़ करके पोंछ करके मतलब सूखा करके उसके अंदर रख दीजिए एक थैली। फिर उसके ऊपर एक थैली और रखिए, फिर उसके अंदर आप है ना कचरा डालिए और ढक्कन लगा के रखिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपके जो
डस्टबिन को लेकर के जो आपके मन में कुछ भी शंका है ना वो चली जाएगी। और बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और जब ये ब्लॉग आ रहा होगा तो उस दिन एकादशी रहेगी, तो किस किस ने एकादशी का व्रत रखा है, निर्जला व्रत, तो उन सबको और सभी को ही, मतलब जो नहीं रख रहे उनको भी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबको जो व्रत कर रहे हो उनको भगवान शक्ति दे प्यासा रहने की। मैं नहीं कर रही हूँ, तो मेरे मम्मी पापा, किसी ने पूछा था आप करते हो क्या जो आपने ऐसे वीडियो बनाया। मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम करें, हम मतलब हम ठोकर खाएंगे तब भी हम कुछ सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई और कर रहा होता है घर के अंदर फैमिली मेम्बर, और तो उसको देखकर भी हम सीख जाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा है ना वो करते हैं, और पापा तो है ना साढ़े 11 ही करते हैं, तो मुझे मालूम है कि 11 का व्रत कैसे किया जाता है। और फिर आप सबको तो पता ही है कि मैं लड्डू गोपाल जी की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। और बात रही, और हाँ, मुझे ना किसी ने कहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराऊँ, तो देखिए मेरे पास में ना लड्डू गोपाल जी नहीं है। और जो मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा का वीडियो बनाया था ना वो यहाँ का नहीं है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती थी, और अभी भी मैं जब मायके जाती हूँ तो वहाँ पर जाकर के सेवा पूजा किया करती हूँ ऐसे ही। तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी देखिए कब आते हैं मेरे पास में। ये कहते हैं ना कि मैं अभी लेकर नहीं आ रही हूँ लड्डू गोपाल जी, थोड़ा जब मैं ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में तब लेके आऊँगी। ऐसा नहीं होता है। जब है ना भगवान जी का मन होगा ना आपके ऊपर कि हाँ मुझे इसके साथ इससे पूजा सेवा करानी है, तो वो आएंगे। हम नहीं करते उनकी पूजा सेवा, उनके मन में उठता है कि भाई अब मुझे नीतू से पूजा सेवा करानी है, तो तब जब उनको मुझसे पूजा सेवा करानी होगी ना तब वो लड्डू गोपाल जी यहाँ पर मेरे पास में आएंगे। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप में से ना किसी ने बोला था कि मैं चिमनी की क्लीनिंग की वीडियो बताऊं, तो देखिए अभी ना घर में काम चल रहा है, तो अभी हम लोग क्लीनिंग कर नहीं रहे अभी, और तो है ना गंदा ही पड़ा है सब कुछ। तो जब मैं एकदम क्लीनिंग करूँगी ना तो तभी मैं आप लोगों के साथ में मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ से सारी ये निकालने के लिए फिर करनी पड़ती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।